सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। किस किस एनिमल में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे इन डिटेल नहीं पढ़ रहे, हम जनरल पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स में किस तरीके से होता है। एक मेल होगा, एक फीमेल, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे थोड़ी बहुत चीजें। मेल पेरेंट मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जैसे क्या बोलते हैं, स्पर्म। स्पर्म इज अ स्मॉल सेल विद अ लॉन्ग टेल, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम हमने कहीं और पढ़ा था, फ्लैजिला पढ़ा था कहीं, किसमें, लेशमेनिया में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे फ्लैजिला बोला था, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। आपने ये विजुअल भी देखा होगा सर, कहाँ पे, थ्री इडियट्स में, जब वो एक्सप्लेन करता है लाइफ इज अ रेस। तो जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ऊपर हेड है, बीच में ट्रंक वाला पार्ट है, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है उसकी टेल। नेक्स्ट, फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, जिसे क्या बोलते हैं, ओवा या फिर एग्स। ओवम इज मच बिगर सेल देन दी स्पर्म। स्पर्म का साइज छोटा होता है, ओवम का साइज, एंड हैव अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओवम में साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी ज्यादा होता है। Sperm enters into the ovum and fuses with it to form new cell called, जैसा प्लांट्स में हो रहा था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना रहा था, सेम यहाँ पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर क्या बनाएगा, zygote then divides again and again to form a large number of cells called, ऑब्वियसली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो बनना नहीं है, मल्टीपल सेल्स बनेंगे तो डिवीजन होगा कॉन्टिन्यूअस, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस होगा, फीटस के बाद जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो बनेगा। ये चारों पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है। उसके बाद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आप पढ़ के आए हो, आप मुझे बताओ क्या क्या आपने पढ़ा हुआ। सुनो सुनो सुनो, the age at which sex hormones or gametes begin to produce and the boy and girl become sexually mature is called puberty. वो एज जहां पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस एज को आप क्या बोलते हो, प्यूबर्टी। दी टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। ये हमने पढ़ा भी है, चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया हमने, हार्मोन्स पढ़े हैं, वहां पे टेस्टिस और ओवरीज के हार्मोन्स पढ़े थे हमने। टेस्टिस मेल्स में होते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। ओवरीज फीमेल्स में होती है, क्या प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। The sex hormones play an important role in the process of reproduction because they make the reproductive organs to mature and start functioning. जब तक ऑर्गेनिजम्स में सेक्स हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तब तक उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फंक्शन करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अब देखो वेरियस चेंजेस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। सबसे पहला, हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन। सेकंड, hair growth on the other parts of the body like chest, face, beard and mustache. Body becomes more muscular due to development of muscles. Muscles develop होना start हो जाती है जिसकी वजह से body क्या हो जाती है, muscular. Voice deepens और cracks. Chest, shoulders broaden. Chest और shoulder का size बड़ा होने लगता है. Penis and testes becomes larger. Testes starts to make sperm. केशव फिर गर्दन मुड़ी है। चलो वापस आओ। गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, सेम जैसा मेल्स में होता है। मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट डेवलप्स एंड एनलार्ज। fallopian tube, uterus and vagina enlarges. ovary starts to release egg. menstruation cycle starts, जैसे हम पीरियड्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें सिमिलर हैं सर,
जब सबसे पहला पॉइंट, आर्मपिट्स और जेनिटल एरियाज में हेयर की ग्रोथ सिमिलर है। यहाँ पे चेस्ट और शोल्डर्स ब्रॉडन होते हैं, वहां पे मेमोरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे पेनिस और टेस्टिस का साइज बड़ा होता है, वहां पे ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक ये चीज इंपॉर्टेंट है जो स्टार्ट होती है, इसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। इसे इन डिटेल अभी पढ़ना है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए। प्यूबर्टी वो एज जहाँ पे सेक्स हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। उसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, ये आपको चेंजेस याद रखते हैं। तीन तीन पॉइंट्स अगर याद रख लोगे काफी है। अब आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। कितने ऑर्गन्स हैं? 7। डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है, अगर रेफरेंस चाहिए तो खोल सकते हो एनसीईआरटी। पढ़ना पहली लाइन क्या कह रही है। टेस्टिस की शेप कैसी होती है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, lies in small muscular pouch called scrotum outside the abdominal cavity in males. जो मेल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो टेस्टिस है, बेसिकली टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी लाई करती है इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। अब टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी क्यों लाई करती है? उसका रीजन, उसका रीजन ये देखो, क्योंकि जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, आपको उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए टेस्टिस को आउटसाइड द बॉडी प्लेस किया गया। वापस आओ। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म एंड आल्सो मेक मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस के दो फंक्शन है, पहला स्पर्म रिलीज करना, दूसरा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, और स्पर्म क्या है? गैमेट है। दोनों याद रखते हैं, एक गैमेट है, दूसरा सेक्स हार्मोन है। The testes are outside the abdominal cavity of the body because the sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. Temperature in the scrotum is about 3 degree lower than the body temperature. जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उससे लगभग 3 डिग्री कम टेम्परेचर होता है किसका? स्क्रोटम का। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस का फंक्शन समझ आया, टेस्टिस की प्लेसमेंट आउटसाइड द बॉडी की है वो समझ आई। अब बेसिकली स्पर्म किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द स्पर्म formed in testes comes out and go into a coiled tube like structure called epididymis. स्ट्रक्चर एनसीईआरटी सबके पास है,